कोर्ट के अंदर जो आर्यन के वकीलों ने जिस तरीके से दलील पेश की, क्या पहली बार सही दलील पेश करने की कोशिश की गई? क्योंकि जो बात आप इस चैनल पे कहते रहे, मैंने उसकी ध्वनि सुनी कि भाई जो एनडीपी, जो ये जो नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो के लोग हैं, ये पुलिस नहीं है, ये अधिकारी है, पोजीशन नहीं मिला, लिहाजा इनके ये विक्टिम है। क्या आज पहली बार सही लाइन पे आर्यन खान के वकीलों ने बात की है? आशुतोष जी, मैंने पिछले वक्त भी कहा था कि मैं किसी प्रोफेशनल पे कोई स्टेटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आज की एक खबर थोड़ी नजरअंदाज हो रही है। वो ये है कि इसी केस में 2 और मुलजिम थे, उनको जमानत होगी। एक था साहू और एक थे राजगरिया। साहू की केस ये आर्यन खान जैसी थी, उसके पास से कुछ नहीं मिला था, लेकिन राजगरिया के पास 2.5 ग्राम पकड़ा गया था। उन दोनों ने भी अपने स्टेटमेंट्स ऑफिसर्स के सामने दिए थे और इन दोनों को सेशन कोर्ट ने आज जमानत पर रिहा कर दिया। इन दोनों की जमानत का विरोध करने के लिए, अपोज करने के लिए सॉलिसिटर जनरल नहीं आए, बल्कि जो रेगुलर वकील होते हैं, अद्वैत सेठना जी स्पेशल पीपी, वो अपीयर हुए। तो अब आर्टिकल 14 की बात क्या है, किशोर जी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात कर रहे, तो आर्टिकल 14 में एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो नाउ इक्वल बिफोर लॉ जब हम बात करते हैं, तो कॉन्शियस पोजीशन, मेरे साथी के पास पोजीशन था इसलिए मुझे अंदर रखा गया। अब यहाँ पे आज एक आरोपी को छोड़ दिया गया जिसके पास था, he was having it, सेम एफआईआर, सेम थिंग। तो आज जो आर्गुमेंट्स हुए हैं हाई कोर्ट में वो बहुत ही लीगल थे, और स्पेशली एक तूफान सिंह का जो जजमेंट है वो रेफर किया गया लार्जर बेंच के सुप्रीम कोर्ट के, जो ये कहता है कि सेक्शन 67 में जो स्टेटमेंट्स ऑफिसर्स के सामने होता है, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऑफिसर यानी कौन? क्योंकि नारकोटिक ब्यूरो ये पुलिस नहीं है। अब इसमें जिन ऑफिसर्स की बात हो रही है, क्या वो आईपीएस है? क्या उनको इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग दिया गया था? तो ही इज आईआरएस। अभी पता चल रहा है ये सारे राजनीतिक चर्चाओं से कि उनकी डिग्री वगैरह सब निकली। तो आईआरएस है, ही इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन इन्वेस्टिगेशन। तो इन्होंने ये करना चाहिए था कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें माल नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा किलो 2 किलो नहीं है, तो इमीडिएटली लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए था। दे कंटिन्यूड विद द इन्वेस्टिगेशन, जो अल्टीमेटली रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज दे डोंट हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट। क्योंकि सेक्शन 4 ने इनको कुछ अलग पावर्स दे रखे। अब शायद कल वो आर्ग्यू हो पावर्स। तो अब आज तो सेशन कोर्ट ने बेल दे दिया 2 लोगों को, अब देखिए कल क्या होता है। बट फिर तो मिर्जा साहब, जो ये सवाल महत्वपूर्ण ये कि जब उनके पास पावर ही नहीं है तो क्या वो इलीगल एक्ट कर रहे हैं? क्या एनसीबी समीर वानखेड़े इलीगली एक्ट कर रहे हैं? अगर मुझसे हाँ या ना में इसका जवाब हो तो मैं कहूंगा हाँ। ये इलीगल एक्ट है, लेकिन आज हम फेस कर रहे हैं राइज ऑफ पुलिस स्टेट। तो जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज पुलिस एक्शंस ले रही है टारगेटेड, ऐसी शिकायत हो रही है उन पर। और अल्टीमेटली अब आप बताइए कि टूल किट वाला एक मामला सेंट्रल एजेंसी ने निकाला था, क्या हुआ उसका? इससे पहले ड्रग्स वाले मामले आए थे, चार्जशीट्स में क्या हुआ? तो ये टेम्पररीली कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये जो शंका बार बार जताई जा रही है, इसमें सच्चाई नजर आती है। एनसीबी ने जो जी फिरदौस भाई, मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं उससे मेरी जो हैरानी वो बढ़ती जा रही जी। मतलब जिनके पास, जो आज मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि भाई आप पुलिस नहीं हो, इसलिए आपके सामने दिया हुआ बयान कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल ही नहीं है। तो जो अधिकारी इस पूरे मामले में लगे हुए हैं
वो एक लड़के को पकड़ते हैं, उसका बयान लेते हैं, उसको अरेस्ट दिखाते हैं, उसको जमानत नहीं मिलती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही अपने आप में इलीगल हो गया फिर तो। एग्जैक्टली। अगर इलीगल हो गया है तो इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और कौन कर सकता है कार्रवाई? अब यहीं पर आकर हमारा कानून रुक जाता है। हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया है पूरे कानूनों को। उस वक्त जो कानून था तो इस मुल्क के लोगों को गुलाम बना के रखने के लिए कानून बने थे, जनरल डायर को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बने थे। हमने अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस ही नहीं रखे। अगर ये बाद में चार्जशीट आएगी, छूट जाएंगे 4, 5, 10 साल के बाद, फिर आप कंप्लेंट केस फाइल कीजिए उनके खिलाफ, क्रिमिनल मुझे झूठे केस में फंसाया इसलिए। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो योर पॉलिटिकल गॉडफादर्स आर सिटिंग देयर, जिनको अल्टीमेटली साइन करना है उस फाइल पर। क्योंकि सेंट्रल, अगर यूपीएससी के ऑफिसर्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी एक्शन। तो इसलिए हमारा जो डिफेक्टिव है सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कानून नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन उसको हमने कानून में कन्वर्ट नहीं किया। तो उसलिए ऑफिसर्स बच जाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है मिनिस्टर से या किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो हर 5 साल बाद इम्तिहान दे के आ रहा है। उससे कोई गलती हो जाए तो हम उसका रेजिग्नेशन ले लेते हैं, लेकिन यहां कोई गलती हो जाए तो कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये बड़ा एक लार्जर इशू है जिसको बाद में भी सोचा जा सकता है, लेकिन आज जो सफर कर रहा है वो कॉमन सिटीजन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।